सीता हरण हरण पहले होगा राम जी के दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल लाइव। ये रावण के किरदार में जो है रेडी हो चुके हैं। मेकअप उतारने के बाद बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे हमने आपको मिलवाया था। देखो देखकर मेरे कान पकड़ डाले और मेरे नाक काट डाले भैया। सीता यद्यपि उसे लक्ष्मण की तत्काल बस हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, और बताइए जरूर कि कैसा लगा आपको डांस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति सारांश ब्लॉग। आज हमने एक चीज ली है, बताया ब्लॉग की टीचर, और आज है सीता। तो गाइस आज है डे 6 ऑफ रामलीला और आज होएगा सीता हरण हरण पहले हरण। होगा सुपर्णा की नाक कटेगी। ऐसे उड़ती उड़ती जाएगी। तो फिर चलते हैं बिना देर किए जल्दी से स्टेज चलो, लेट पर। हो चलो जाएंगे, चलो, 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 चलो। गाइस आज 6th डे पे हमको राम जी के दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल लाइव। देख सकते हैं आप, इन्हीं का रोल है। क्या नाम है सर आपका? विवेक पात्रा। ये विवेक पात्रा जी हैं। बहुत बखूबी इन्होंने जो अपना रोल निभाया है। जितने शान स्वभाव आपके रोल के उसमें दिखते हैं वैसे भी ये शान स्वभाव आपके ही हैं। बहुत बढ़िया रोल किया है। तो इनके लिए जय श्री राम लिख करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो गाइस देख सकते हैं ये रावण के किरदार में जो है रेडी हो चुके हैं। मेकअप उतारने के बाद बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे हमने आपको मिलवाया था। और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी रिहर्सल चल रही है और आज सीता हरण में इनका बहुत बेस्ट टू बेस्ट रोल देखने को मिलेगा। धन्यवाद, आप लोग बने रहिए। राम सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हुए बैक स्टेज पे अपने रोल की तैयारी करते हुए आज सीता माता का हरण हो जाएगा। ये सब अपने अपने किरदार में बखूबी बैठे हुए। श्री रामेश्वर तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा सुपर्ण खां का रोल, तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। देखिए ना कितना सुंदर है। मेरा तो दिल ये कहता है यहाँ पर कुटिया बनाकर कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाते हैं। लक्ष्मण, तुम लकड़ियों का इंतजाम करो और कुछ पत्ते भी ले आओ। हम यहीं पर कुटिया बनाएंगे। भैया, पंचवटी तो काफी सुंदर स्थान दिखाई देता है, मानो धरती पर स्वर्ग आ गया हो। हाँ लक्ष्मण, निस्संदेह यह काफी मन मोह लेने वाला स्थान है। देखो कैसे गोदावरी नदी के सुंदर और निर्मल जल ने हमारा मन मोह लिया है। इधर देखिए, ये पक्षीगण कैसे मधुर गान गा रहे हैं। मृग प्रसन्न होकर इधर उधर भाग रहे हैं। भवरी जा पिता के मधुर संगीत सुना रहे हैं। सीते, क्यों ना हो, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है। प्रभु, ऐसे सुंदर स्थान को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आज्ञा हो तो पूछूं? हाँ हाँ,
पूछो, अवश्य पूछो। भैया, ये माया का क्या रूप है? और ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं? तात, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब पदार्थ सभी कुछ मेरे हैं। मैं भी कोई हूं और तू भी कोई है। यही माया है। जिन पदार्थों का हृदय से ज्ञान होता है वह सब माया के ही रूप कहे जाते हैं। इस माया के दो रूप हैं, ज्ञानता और अज्ञानता, विद्या और अविद्या। अज्ञानता महादुख देने वाली है और संसार रूपी कुएं में हमें गिराने वाली है। और ज्ञानता से मनुष्य अपने अभिमान को त्याग कर केवल ईश्वर में ही सब कुछ ढूंढता है। और यही ज्ञान मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। भैया, भक्ति के क्या उपाय हैं? लक्ष्मण, वेद की रीति और धर्म के अनुकूल ही कार्य करना और समस्त कार्यों को भगवान को अर्पण कर देना और उसी को पदार्थ मानकर उसी को आधार मानना, यही भक्ति का रूप बताया गया है। जब विषयों से हमारा मन हटकर प्रभु के चरणों में लग जाता है तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। धन्य है भैया, आप धन्य हैं। वाह, कितना सुंदर सुहाना ये वन है। और मोर की नृत्य को देखकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मन तो ये चाहता है कि इस पंचवटी की सैर करूं। वरदंत की पंकज कुंद कली, आधारत पल्लव बोलन की, चपला चमके छवि बीज छवे, यह कुंडल लोल कपोलन की, लिए छावर प्राणा करवाली, बलिहारी लाइन कोलन की। वाह वाह वाह। अजी अजी, आप कौन है? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय बता दीजिए। देवी, हम महाराजा अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा अनुज लक्ष्मण और यह मेरी भार्या सीता है। और हम अपने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण के लिए आए हैं। वाह वाह वाह। आज तक ऐसा सुंदर पुरुष इस संसार में ही नहीं देखा, और वह भी राजकुमार। वाह, आज तो मैं गंधर्व विवाह करके अपनी इच्छा पूरी करूंगी। आहा।
तुम जैसी सुंदर नारी ना जग में होगी कोई। और तुमसा भी इतना सुंदर और नहीं दूजा कोई। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार बना रखा है। चंद्रिका बनाने वाले ने रवि भी तैयार कर रखा है। आश्रा दो मुझको बनवासी। तुम पुष्पों के फूल मजे करो। मैं आगे तुमको देती हूँ। तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। पत्नी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर आना और कहना बेकार है। हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी अपना प्रण कभी नहीं तोड़ते। रघुवंशी हुआ हुआ हुआ, ये तो गजब भयो। क्यों भाई, मजा नहीं आ रहा? हाँ, आगे पीछे करके ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा ना? हाँ, मिलेगा ही नहीं। वो वीडियो जो है अलग से अपलोड किया हुआ है और वहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं सुपर खां जी की। उनका नाम था रेखा जी। तो जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो ना, सुपर खां की परफॉर्मेंस, वो मैंने डाली है दूसरे ब्लॉग के अंदर। दूसरी वीडियो अपलोड करी हुई है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, यहाँ आई बटन में भी दिखेगा और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाओ परफॉर्मेंस एंजॉय करो। और हाँ, सीता हरण देख के ही जाना, समझे? चलो। देवी, आखिर तुम कौन हो? मैं लंकापति महाराजा की बहन हूँ। मेरा नाम स्वरूप लिखा है, स्वरूप लिखा। सुंदरता में तो आप देख ही रहे हो। तीनों लोगों में मैं अकेली कोई चीज हूँ। मुझ पर भी अनेक राजकुमारों की नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को भी अपना योग्य नहीं समझा। मैं कैसी सुंदर नारी, रूप की भगनी, भाई दसीसा, वाह सुंदर सी सोने की लंका मेरी, वाह एक तो मैं लंबी, दूजी हूँ मस्त जवानी, वाह मैं कैसी सुंदर नारी, वाह यद्यपि सुंदरी, तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरी भार्या सीता मेरे साथ है। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान लेगा। अजी, मुझे अपनाइए ना।
तब भाई तक आपसे पीऊंगी निवेदन ना। है कि इधर से साइड से हो जाए, आपकी किसी को ध्यान नहीं जय देना। होकर पीऊंगी। प्लीज प्लीज, ये जो दाहिने हाथ पे खड़े थोड़े पीछे हो जाइए, तन कॉलम मन से से कोई मत टकराओ। आपकी सेवा करूंगी। एक तो मैं बागी, मतवाली और भोली, और दूजा भाई दसीसा। वाह वाह वाह। एक तो मैं लंबी, मैं पतली। वाह वाह वाह। देवी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना कोई भी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। मैं तो रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरे ब्याह होने से तुम भी दासी बन जाओगी। दासी? हट! दासी बनती है मेरी चूटी, बात करता है। देवी, अजी, हाँ मुझे क्यों परेशान करते हो? वो छोकरा ना बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? देवी, मुझ पर कृपा करो और अपने फैसले पर एक बार फिर से ध्यान करो। हो सकता है तुम्हें उसके बारे में कुछ गलतफहमी हुई हो। एक बात तो है। एक बात तो है, यदि तुम सती हो तो वो जती है। अजी, काहे का जती? आप तो मुझे यूं ही भगाते हो। ये कोमल हाथ का आपके ही गले का हार बनेंगे। देवी, ये हाथापाई किसी और के पास जाकर करो और अपनी जुबान से बात करो। हम एक बार कह चुके हैं कि हम विवाहित हैं और मेरी पत्नी मेरे साथ में है। शादी शादी हो चुकी है तो क्या? महाराजा तो बहुत सारी शादियां करते हैं। देवी, वो महापाप करते हैं। दूर हो, बात करता है। बड़ा धर्मात्मा बनता है। उसी के पास चले जाती हूँ। क्या पता मेरी बात बन जाए। तुम्हें देखकर लखन प्यारे, तुम क्यों इतना मुस्कुराते हो? वो तो ब्याहे हुए हैं लेकिन तुम तो अभी कुंवारे हो। अच्छा, तुम उसकी तरह नहीं हो। मना ना कर देना मुझे। तुम बनो में बनी बनो, ये जोड़ा खूब जमेगा। देवी, ऐसी बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बात मुख से निकालने से पहले पापी तुम मर क्यों नहीं जाती? ऐसी बेशर्म स्त्री हमने पहली बार देखी है कैलाश का मधुस पड़ा जो ऐसी नार देखी है। और कुल कलंकली और पिशाचली जो हुआ नहीं निभा तेरा, जाके संरक्षक से कह दे कर्तव्य सही निभा तेरा। अच्छा, ब्याह हो गया हो तो जाके अपने पति की सेवा कर। भाई भगवान है तुम्हारा, जाके उसकी सेवा कर। हुआ हुआ हुआ।
ये भी धर्मात्मा बनते हैं। आपने किसके पास भेज दिया मुझे? उस तेज नटखट लड़की से कट सकती मेरी दाल नहीं। वह तो बड़ा ही उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। यह अपनी शर्म और हया को बिल्कुल ही भूल चुकी है। जब तक यह अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, यह बाज नहीं आएगी। तो इसके साथ है ना, तब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। पहले इसे ही परलोक पहुंचाती हूँ। देवी, यह तुम क्या कर रही हो? हमारा पीछा छोड़ा तो सीता के पीछे पड़ रही हो। ठहरो, मैं लक्ष्मण को समझाता हूं। लक्ष्मण सुनो, इसकी रग रग में शरारत है। देवी, तुमसे वही ब्याएगा जिसने समाज के अंदर अपनी सम्मान की और इज्जत की आशा छोड़ दी हो। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा सुपर्णखा की नाक जो है वो कट चुकी है और यहाँ पर अब जो है सुपर्णखा रावण के पास जाएगी अपना दुख दर्द बताने के लिए और फिर सब लोगों को पता है आगे क्या होने वाला है, तो देखते रहे। यहाँ पे रावण और उनके साथी शायद मेघनाथ बने हैं। अरे फोन कर दिया मैंने। दोनों लोग बात करते हुए क्या बने हुए आज मेघनाथ? आज ये मेघनाथ बने हुए हैं, तो इनका रोल भी बहुत बढ़िया देखने वाला होगा, तो बने रहें। अरे भाई खैर, यस माय डियर सर। अरे भाई, आज तो अच्छी तरह नशा कर, शाम को पूरा भर ले भाई, जितना चाहे उतना प्याला पर। हाँ लाओ, जल्दी लाओ, बना दे साखिया सबको, पिलाकर आज दीवाना, मजा है तभी पीने का, ले चलता पैमाना। हाँ बिल्कुल भाई, मजा है जिंदगी का, जब तक तुम और हम साकी कर दे बोतले खाली, पलटते ड्रम के ड्रम साकी। मर जाऊं रे शरा अगर तेरे में पूरा हो, खाना भी हो जाए हराम जो बोतल में तू ना हो। इस जाम में ही वाह क्या तस्वीर भरी है, पागल करके छोड़े ये वो लाल परी है। पियो और पियो। भैया, भैया, भैया,
गई। तारीफ पैदा डूब लगे, किसका इतना विमान हुआ, इसके इल्म ने की ये हरकत, किसके सफे मौत चढ़ी, सीने सफे शान कौन है, किसकी आई पूरी घड़ी। सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी, अदम के रास्ते कौन चला है, मौत किसकी आई खड़ी। रूपनगा बता वो कौन है जिसने तेरी नाक काट डाली। बैठे बैठे जी मचलाया, यूं ही शहर को जाती रही, चलती फिरती मटरगश्ती में मैं अपना दिल बहलाती रही। मैंने वहां पर देखे दो राजकुमार और उनके साथ एक सुंदर सी नारी। जब छोटे राजकुमार पर मेरी नजर पड़ी तो उसने मेरे साथ छल करना चाहा और छत से मेरी नाक काट डाली। भैया भैया अभी जगाऊं मरा पुणे में राजकुमार के लाने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ उठाने का, देना होगा बदला उनसे इस तरह खून पाने का। जब तक ना लूंगा बदला उनसे, रोटी तक न खाने का। तेरा पति तेरा बचाओ, लड़का डंका बचाओ। मैं और दूषण तुम्हारा युद्ध कौशल देखना चाहते हैं। और आ रही है, वह देखो, वह सब आ गए यहीं पर। तो सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं इन सब की मिट्टी भिगाने लगाता हूँ। तो क्या भैया? अरे मंत्री, सावधान हो जा, तेरी मौत तेरे सामने आई है। संग्राम में कभी वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। संभल जाओ, अब मेरा तीर आता है।
है भैया आपने राक्षसों को खूब धूल चटाई है। लक्ष्मण, इसीलिए विष्णु को छोड़कर राम बनकर आ गया हूं मैं। रहे सदाकत इस दुनिया में, वो नाम बनकर आ गया हूं मैं। आप बहुत थक गए होंगे, कृपया थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए कंदमूल तोड़ के ले आती हूँ। माता जी, मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगी? कंद मूल फल मैं ले आता हूँ। प्रिय, ऋषि मुनियों और देवताओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर बढ़े आतंक का नाश करने के लिए हमने जो मानव अवतार लिया है और उसको पूरा करने का समय आ चुका है। इसके लिए मैं एक विचित्र माया करूंगा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ सीते, और अग्नि की बनाई हुई सीता बनकर प्रकट हो जाओ। जो आज्ञानाथ। वेश कुमारों को एक तख्त में मिलाया हमने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया हमने, शरबते मार करोड़ों को पिलाया हमने। मनुष्य मनुष्य क्या चीज है? नारायण को खिलाया हमने। जिस तरफ पड़ गया उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूक दिया, ढाक बनाकर छोड़ा। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। भैया, मेरी नाक कट गई। अमरूद से तेरी यह हालत किसने बनाई? पड़ जाए इस राज पर खाक। तेरे जीते जी तेरी बहन की आज नाक कट गई। रूप रखते सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर ही नजर आएगा उसका नाक पर तलवार की। आप कहो, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? भाई, भाई, दो लड़के राम लखन इस पंचकुटी में आए थे। संग में एक सीता नारी कुमारी लाए थे। मैं उधर अचानक चली गई, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय उस निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे छल करना चाहा। तब मैंने तेरा नाम लिया तो उसे
जब ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाक धरा लो तो हम लोग रखे नारी की नाक उड़ाने से होती है आंख नहीं ऊंची, अबला पे हाथ उठाने से होती है राग नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी नाके पे उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के सनमुखे उनकी नाक रगड़ दूंगा। ये धरती और पाताल लोग मेरे पिता में जीते हैं, और बकरी मेरे भय से एक हाथ में पानी पीते हैं। पर यह समाचार, यह पुराचार क्या प्रदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही ठिकाना था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। भैया कहाँ था? वे सेना लेकर गए थे, बड़ा घना घोर संग्राम हुआ, पल भर में बड़े तपसी ने उन सबका काम समाप्त किया भैया। पृथ्वी पर खून की नदियां बहने लगी, जहाजों पर लाश गिरने लगी। मैं देख रही थी खड़ी हुई, उन सबकी गर्दन कट गई भैया। स्वरूप रखे जो काटे तेरे नाक का, तो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीठ खुदा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम जाओ और कह दे दो, मैं दंडक बन को चाहता हूँ, इस कान नाक काटने का बदला उन तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलना है मुझे, पिछले जन्म से मुक्ति मुझे। अच्छा वो अवतारी हैं, तो मैं कनाता जोड़ूंगा और अपने दूसरे जन्म का बंधन उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं, मिलन है ये। नारायण हो, वीर भी उनका हो, भवसागर से करना है मुझे।
मगर इसका उपाय आंखें पैर कैसे फसाया जाए। सीता 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 दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठलाए ना जाने क्या याद आया। सीता बड़ा प्यारा नाम है सीता, सीता। यद्यपि हमने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, किंतु अब अवश्य जीती जाएगी। और याद अयोध्या वापिस ना जा पाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, छल से, अयारी से, मक्कारी से, बेईमानी से, जैसे भी होगा उसे लंका उठा लाऊंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। मगर अकेले यह काम दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो रावण का बेड़ा पार है। आहा, मारी मामा मारी, ओ कपट के राजा मारी। अगर वो मेरे साथ मिल जाए तो यह काम करना मेरे लिए आसान है। मैं उसको अपनी ओर मिलाता हूँ और काम बनाता हूँ। राम 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 मारी, मामा मारी, मेरे बहादुर मारी। महाराज आप आइए महाराज, मेरे सर के ताज। तुम ठीक कहते हो मारी। यद्यपि मैं महाराज हूं, लेकिन आज तुम्हारी मदद के लिए सच मोहताज हूं। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में न्योछावर है। महाराज कहिए क्या आज्ञा है। शाबाश मारे, तो सचमुच महायोद्धा है और शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरे माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। कैसा काम, कैसा बदला। मारी लखन और लड़कों ने
ये करली बेहुदा की है। खरदूषण दोनों को मारा है, न कटी स्वरूप नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब, पत्थर छेद देना होगा। लेना है बदला रूप नखा का, तो सीता को हर लेना होगा। तुम चलकर माया वृक्ष बन जाओ और योगी बन जाऊं मैं। तुम राम लखन को बहकाना और सीता को हर लाऊं मैं। महाराज, राम नाम कान में पड़ते ही कब कपी सी तन में छा जाती है। चोट पुरानी वर्षों की फिर आज नजरों में आ जाती है। उन सूर्यवंशी सिंहों को यह कपट मृग क्या बहकाएगा। ये प्राण निकल जाएंगे मेरे जब तीर उनका चल जाएगा। माली आपका है किसके जाग, वह भी सारा लोग है। क्या उसी रावण का मामा इस तरह डरपोक है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आप ही का हित चाहता हूँ और यह कहता हूँ, करना है तो पुण्य करो, यूं चोरी करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से प्रकाश सबन में छा जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। उपदेशा, मैं तेरे उपदेश सुनने यहाँ नहीं आया। जो इरादा कर चुका हूँ वह बदल सकता नहीं। बल ये रस्सी का है, चलकर निकल सकता नहीं। अगर काम नहीं करेगा मेरा तो सारा जाम ला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बस में क्या है, मजबूरी है। हर तरफ मौत सी छाई है। इस तरफ गिरूं तो कुआं है, उस तरफ गिरूं तो खाई है। मरना पड़ा रावण के हाथों तो मरना होगा बेकार मेरा। श्री रामचंद्र के बाणों से होगा बेड़ा पार मेरा। चलिए महाराज, मैं मृग का वेश धारण करता हूँ और अपने प्राणों से हाथ धोता हूँ। शाबाश मारी, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उठा लाना मेरे लिए एक मामूली बात है। अब हम ठंडक वन की ओर जाएंगे और तुम वहां चलकर माया मृग बन जाना और पंचवटी के आसपास घूमते हुए सीता को ले जाना और इस तरह मैं
सीता को उठा लाऊंगा। जय हो गई माली, तेरा ही आसरा। चलिए महाराज। प्राणनाथ, 13 वर्ष इस प्रकार समाप्त हुए मानो कोई स्वप्न ही देखा हो। बस एक और वर्ष इस पंचकुटी में बिताएंगे, फिर वापस अयोध्या जाकर शत्रुघ्न भरत माताओं का आशीष पाएंगे। हाँ सीते, इस प्रकार प्रभु की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार से बीत गए हैं। आगे का समय ईश्वर ही जाने। प्राणनाथ, देखिए ना कितना सुंदर सोने की कंचन वाला मृग घूम रहा है। हाँ सीते, वास्तव में यह मृग तो बहुत ही सुंदर है। नाथ, इस मृग को मेरे लिए पकड़ लाइए ना। सीते, इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? यह हमारे पास ही विचर रहा है। नाथ, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी हरी घास खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। सीते, हो सकता है यह मृग हाथ ना आए और कहीं दूर भाग जाए। आप कोशिश तो करें, यदि जिंदा हाथ ना आए तो इसकी मृगशाला ही सही जो अति उत्तम होगी। सीते, अगर तुम जिद करती हो तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण, जरा सुनो, तुम सावधान होकर रहना। जिस दिन से हमने हर और दूषण का वध किया है, तभी से राक्षसों का आना जाना इस पंचवटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम जानकी को कभी अकेला मत छोड़ना और बुद्धि बल विवेक से उनकी रक्षा करना। लो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो? ये आवाज कहां से आई? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। किसी ने नहीं लक्ष्मण, यह तुम्हारे भैया की आवाज है और वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। उनमें अवश्य ही कोई संकट आया है। संकट? माता, उनको कैसा संकट? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट उनको क्या जो सबके कष्ट हरते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, दिल बाहर निकला जा रहा है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण। तुम इस समय पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा की ओर जाओ और अपने भाई की सहायता करो। माता जी, आपको छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। माता जी, अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो मेरा मन व्याकुल होगा। माता जी, आप धैर्य रखें। है किसकी मजाल माता जी जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जहां से हो प्रकाशित, वो अंधकार क्यों आएगा? अच्छा, अंधकार आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इसमें धर्म है यही। मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सब कुछ न्यौछावर
है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्याध अभियान मैं चारों ओर एक घनेरा है। यूं तुमको अकेला छोड़ो माँ, कर्तव्य नहीं है मेरा है। अब मैंने जान लिया है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बच्चों आए हो, इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है। मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई। क्यों सहायता को नहीं चाहते तुम? मन में मेरे लिए जो वासना है, तभी भाई का अनिष्ट चाहते हो तुम। ओ विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कौन से पाप का पापी बन रहा हूँ? जिस स्त्री ने मुझे 13 वर्षों तक माता का प्यार किया, आज वही मुझ पर आरोप लगा रही है। ए सभी, तू फट क्यों नहीं जाती? कान तो पैरे क्यों नहीं हो जाते? गोदावरी नदी तो प्रेम का रूप धारण क्यों नहीं कर लेती? आंखें ये फूट जाए मेरी, गर्भवत नजर करूं, हन्नर के पास पाप का चिंता न करूं। सकता है दिल में आपको मां जगदम्बा के जाल के चरणों को पूजता हूँ, मां मित्रा के जाल के। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी ना लग जाता है। पाप है मन में तेरे, तू सोचता है घात की, मुझे बहलाने के लिए बस मीठी रसीली बात की। विधाता, ये क्या दिखाया? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा। समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। ओ कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा, भाई का सेवक बनकर पापी से घात करेगा। किंतु अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, इस गोदावरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। क्या तेरा है जिधर, मैं बात हो सकती नहीं, जीते जी सीता तेरी ना रोक सकती नहीं। बस बस माता जी, अब और सुना नहीं जाता। लो, भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे अग्निदेव गवाह हो तुम, हे पक्षियों साक्षी हो तुम, मेरी धर्म की नैया के हे सूर्यदेव मल्हा तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई यदि मुझे दे उड़ाना तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मेरा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेख के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके दो, इस परण कुटी में आएगा। हैरान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा। जय रघुवीर। अलग गाना, हरि गुण गाना, साधु संत कहते हैं, परमारथ उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। वनवास के सन्यासी उस अविनाशी का
गुण गाते हैं, दुनिया को तज बैठ फनों में अपना लोग कमाते हैं। अलग तिरंगा, अलग तिरंगा। योगीराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सौभाग्य है अटल रहे सुंदरी, पर तुम्हारे प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? तुम्हारे प्रश्न दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम, रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और क्या रहने का स्थान? जहां रात हुई वही विश्राम। फिर यहाँ किसने दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। ऐ देवी, मुझको भिक्षा दो, मतवा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे तो सदा तो पाला तेरा। तू दो नहा, तू पूतों पर, तू दिन भर भागनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे। देवी, तू अटल सुहागिनी हो। ओह भाग्य, ये थोड़े से कंदमूल हैं। योगीराज, इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना नाम व परिचय दीजिए। योगीराज, मेरा नाम सीता है और मैं अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू हूँ। योगीराज, ये भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। ये क्या रेखा तो रंग बदलती है जब आगे कदम बढ़ाता हूँ। वो रेखा से आप निकलती है। समझा, ये कोई माया है या तेज किसी यति का है। डर नहीं तो सीता शक्ति है। ये सत इसकी सती का है। ये देश उल्लंघन करता हूं तो निश्चय ही मरण मेरा। जैसा सीता का हरण होता प्राण हरण मेरा। देवी, साधु संतों पर विश्वास रखती हो तो रेखा से
बाहर आके भिक्षा दो और हमसे भिक्षा लो। योगी राज कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। क्षमा कीजिए योगीराज, रेखा ये छूट नहीं सकती। ये आन मेरे देवर के है जो मुझसे टूट नहीं सकती। तो ठीक है, बोलो नहीं, तुम देवर की आन योगी बाबा लेंगे नहीं इस तरह का दान। अच्छा, हम चलते हैं। हेलो ठहरिए योगीराज, ठहरिए। यदि रेखा से बाहर निकलती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, यदि नहीं निकलती तो बाबा द्वार से खाली वापस जाता है। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए योगीराज। सीते सावधान हो जा, तू मेरे पंजे में है। लंकापति रावण हो, रावण के पंजे में है। हर कलम हरकत करेगी। अब मेरी तारीफ में हर जुबा मसरूब होगी। अब मेरी तारीफ में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का, द्वार पर पहरा रहेगा अब श्री भगवान का। खबरदार, स्वामी अब आने ही वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। मुझको अगर छुआ तूने तो जलकर खाक हो जाएगा। मेरा ये हरण अब तेरा काल बन जाएगा। और कहती ऐसे काल आ सकता नहीं मेरे फंदे से, तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। स्वामी, स्वामी बचाओ, भैया लक्ष्मण मेरी सहायता कीजिए। स्वामी, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। है ये रोने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही स्वामी है? बचाओ, हे प्राणनाथ। ओहो, यह तो जगन्नंदिनी सीता की आवाज है। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मूर्ख, मेरे रास्ते से हट जा। जो मेरा रास्ता रोककर अपनी मौत को बुला रहा है। मौत का सामान तो तू अपने साथ लेकर जा रहा है। मुझे रोकने की तेरी औकात नहीं। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है। चौरासी नीति और पहाड़ पर चढ़ाई है। लगा सकता नहीं तू हाथ, तन में प्राण है जब तक
भुजाओं में है बल, आत्मा में जान है जब तक, करूंगा रक्षा इसकी, करूंगा रक्षा इसकी, मैं तेरे अड़ूंगा मैं, धर्म का पक्ष लेकर आपसे कुश्ती लड़ूंगा मैं। वो देखो इधर सिंह को चढ़ा रहा है, जरा सी चींटी आकाश पर चढ़े जा रही है। मूरख लगा रहा है ग्रह, नभ की चाल को बांधेंगी मकड़ियां भी अब हाथी को जाल में। रुक जा रामा, रुक जा, अभी भी समय है, नहीं तो पछताएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। कोमल चित्रति दीन। तो गाइस सुपर खां का रोल जो है पूरा हो चुका है, बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस रही। तो चलते हैं, अगर आर्टिस्ट से बात हो सकती है तो उनसे बात करके देखते हैं। चलिए, और जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल का नाम है स्वाति सारांश ब्लॉग्स। तो गाइस देख सकते हैं ये रेखा जी हैं, इन्होंने अभी सुपर खां का रोल दिखाया आप लोगों को और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने डांस किया, बहुत ही उम्दा इन्होंने रोल भी किया। तो इनसे थोड़ी सी बात करके देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ये मतलब ये अभी हमने परफॉर्मेंस की है आपको कैसी लगी। प्लीज़ बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हमने मतलब कितना अच्छा किया है। प्लीज़ बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और बताइए ज़रूर कि कैसा लगा आपको डांस। थैंक यू। सुपर खां की नाक कट चुकी है, सीता का हरण भी हो चुका है और आज की लीला जो है यहीं पे समाप्त हुई। तो हम भी चलते हैं घर, आज रात हो गई है बहुत ज़्यादा, 1 बज गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।